आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले ड्रोन्स को लेकर। ड्रोन्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप उन ड्रोन्स की बात करें जो 20 से 30 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होते हैं, साथ ही इनकी एंड्योरेंस 18 से 30 घंटे तक की होती है। इस तरीके के ड्रोन्स को आमतौर पर आप मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर भारत की तरफ से लगातार कोशिश करने के बावजूद बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट कारण की बात करें तो वो है इन सिस्टम्स को लेकर भारत की अप्रोच। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम हो, लेकिन हम लोग टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो पिस्टन इंजन की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन पिस्टन इंजन आमतौर पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में ही सक्षम होते हैं, और उससे ज्यादा ऊपर अगर आप इन इंजन को लेकर जाते हैं तो उनका पावर आउटपुट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। नेचुरल है, इस चीज को एड्रेस करने के लिए आप 2 पिस्टन इंजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके ओवरऑल सिस्टम का वजन बढ़ेगा और इसकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी कि वो एंड्योरेंस को इम्पैक्ट करेगा। इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से जो सिस्टम बनाया गया था वो तपस BH201 था, और डीआरडीओ की लगातार कोशिशों के बावजूद ये सिस्टम 24 आवर्स की एंड्योरेंस नहीं दे पाया है, और ना ही ये 30,000 फीट की एल्टीट्यूड तक जा पाया है। लेकिन ऐसा करने की कोशिश में ये यूएवी एक बार क्रैश हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 2 बार क्रैश हो चुका है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि तपस BH201 रुस्तम 2 के क्रैश के बाद में बनाया गया था, और ये 2 अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। तपस के क्रैश के बाद में कहा जा सकता है कि एडीई के एरो क्लस्टर के ऊपर एक तरीके से बंद होने की तलवार लटक रही है, और उनकी तरफ से जो प्रपोजल्स दिए गए थे जहां पर वो रियलिस्टिक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रियलिस्टिक डिजाइन को प्रेजेंट करने वाले थे, जैसे कि आर्चर एनजी, हेल टीपी, इन सभी प्रोग्राम्स को होल्ड पर डाल दिया गया है। और जब तक एडीई इन एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर देता है, तब तक कोई और चीज शुरू नहीं की जाएगी। और इसी वजह से तपस और बेसलाइन आर्चर ड्रोन एक डिजाइन चेंज एक्सरसाइज में जाने वाले हैं। आइडिया है कि तपस के केस में डिजाइन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए जिससे ड्रैग में लगभग 10% का रिडक्शन आए और सिस्टम का ओवरऑल वेट भी कम किया जाए। यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि ओवरऑल सिस्टम का वेट लगभग 200 किलोग्राम कम किया जाए, जिससे हाई एल्टीट्यूड पर जो पावर रिडक्शन होती है उसको मिटिगेट किया जा सके। थ्योरेटिकली अगर एडीई इस एक्सरसाइज में सक्सेसफुल होता है तो तपस की एल्टीट्यूड बढ़ाई जा सकेगी, यानी कि ये 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम होगा। वैसे इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने के लिए एडीई ग्लोबल वेंडर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि अगर इंडियन इंडस्ट्री में कोई सामने निकल कर आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई इंडियन इंडस्ट्री से निकल कर सामने नहीं आता है तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज के साथ में भी कोलैबोरेशन किया जाएगा। वहीं अगर आर्चर ड्रोन की बात की जाए तो वहां पर भी 10% ड्रैग के रिडक्शन की कोशिश की जाएगी, और अगर वेट की बात की जाए तो यहाँ पर 150 किलोग्राम का वेट भी कम किया जाना है। यानी कि बेसलाइन आर्चर के केस में भी अगर ड्रैग और वेट दोनों कम कर दिया जाता है तो ये ड्रोन ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर ज्यादा एंड्योरेंस के साथ में उड़ने में सक्षम होगा, और नेचुरल है इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। दोनों ही केसेस में अगले 5 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट किया जाना है, और ये इन दोनों ड्रोन्स के ऊपर जो एक्सरसाइज की जाएगी वो साइमल्टेनियसली की जाएगी। यानी कि थ्योरेटिकली आने वाले 6 महीना 1 साल के अंदर आप तपस और आर्चर के डिजाइन में चेंजेस देखेंगे, और अगर ये एक्सरसाइज सक्सेसफुल होती है तो इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होते हुए देखेंगे। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि डीआरडीओ की तरफ से जब भी किसी सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है और वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रिपरकशंस नहीं होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काफी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन रिपरकशंस होते हैं। एक बार फंडिंग बंद हो जाती है तो फंडिंग को रीस्टार्ट करने में जो एडी चोटी का जोर लगता है वो आप सिद्दीकी सर से पूछिए। कावेरी के केस में जिस तरीके से उन्होंने हाथ पैर मारे हैं वो हम लोग ही जानते हैं। एनीवेज, सही है गलत है जो है वो है, लेकिन एडीई जब तक इन 2 ड्रोन्स के ऊपर भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाएगा तब तक आर्चर एनजी या हेल टीपी के लिए उनको फंड्स नहीं मिलने वाले हैं। और मीनवाइल अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने खुद के प्रोग्राम के साथ आगे बढ़कर आता है तो उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।